हम में से 90% लोग ये नहीं जानते कि हमारे किचन में मौजूद ये छोटा सा फूल बहुत सी बीमारियों का इलाज है। बिरयानी और पुलाव को खुशबूदार और जायकेदार बनाने के साथ साथ इस फूल को बहुत से तिब्बी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज की ये छोटी सी वीडियो इन्हीं मकासद पर रोशनी डालेगी। बादियान के फूल के ऐसे फवायद आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बादियान का फूल ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन। ख़वातीन को हार्मोन्स के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए उन्हें चाहिए कि रोज़ाना सुबह नहार मुँह ये चाय पिएँ। और अगर आप शुगर की मरीज़ा हैं तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसको ठंडा करके पीने से बेहतर है कि आप नीम गर्म पिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स की तासीर जल्दी असर करे। जोड़ों के दर्द के लिए बादियान के फूल का तेल जोड़ों और कमर के लिए बेहद मुफीद है। इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इसे किसी दूसरे तेल के साथ शामिल करके मुतासरा जगह पर मालिश की जाए। बेख्वाबी। बादियान के फूल में सुकून पहुंचाने वाली खुसूसियात भी मौजूद हैं, जो नर्व्स को पुरसकून करती हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। जिन लोगों को बेख्वाबी की शिकायत है वो रात को सोने से पहले बादियान की चाय पी लें। बादियान की चाय बनाने का तरीका मैं आखिर पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तेज़ाबियत। बादियान और मुलेठी मुकश्शर हम वज़न पीस कर रख लें। सुबह, दोपहर और शाम को खाने से कबल हमरा शरबत बादियान 1-1 चम्मच 6-6 ग्राम इस्तेमाल करने से मैदा में जलन और तेज़ाबियत में फ़ायदेमंद है। जिगर के लिए मुफीद। जिगर के कई अमराज में बादियान की जड़ें बेहद मुफीद हैं। इसके अलावा मैदा, जिगर और गुर्दों के अमराज में माहिरीन सेहत बादियान की जड़ें इस्तेमाल करने की हिदायत करते हैं। कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ का मसला दरपेश हो तो इससे निजात के लिए बादियान 6 ग्राम और सनामकी 6 ग्राम लेकर दोनों को जोश देकर छान लें। इसका जायका बेहतर बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर पी लें तो कब्ज़ दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ कि अगर आपको इन चीज़ों से एलर्जी हो तो अपने तबीब से पहले ज़रूर मशवरा कर लें। ख़वातीन की सेहत के लिए। हामला ख़वातीन की सेहत के लिए खुसूसन इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बादियान हामला ख़वातीन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के साथ इन्हें दौरान हमल बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा बादियान का फूल ख़वातीन में हार्मोन्स के फंक्शंस को भी बेहतर बनाता है। रिवायती लोग आज भी हामला ख़वातीन को बादियान इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और जल्दी मिलें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। हाथों और पाँव की जलन। रात को सोने से कबल अक्सर हाथों और पैरों में जलन महसूस होने की शिकायत होती है, तो सोने से कबल 1 कप बादियान की चाय पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिलैक्सेंट अज्जात पाए जाते हैं जो जलन को कम करने में मदद देते हैं। हाजमा बेहतर बनाता है। बादियान के फूल की चाय भी तैयार की जाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल हाजमे की शिकायत, मसलन गैस, पेट की मरोड़, बदहज़मी, पेट फूलना या कब्ज़ के इलाज में किया जाता है। किसी भी तकलीफ़ को दूर करने के लिए खाने के बाद बादियान की चाय पीना मुफीद है। भूख ना लगना। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत हो वो ज़ेल में दर्ज चीज़ों का जो शानदार 15 रोज़ पी लें, भूख अच्छी तरह लगने लगेगी। पुदीना खुश्क 6 ग्राम, बादियान 6 ग्राम, मोइज़ मुनक्की 9 दाना, आलू बुखारा खुश्क 5 अदद, आधे गिलास पानी में जोश देकर छान कर रोज़ाना सुबह निहार मुँह पी लिया जाए। खांसी। बादियान का फूल खांसी और गले की खराश के लिए भी मुफीद है। बादियान की चाय बनाकर दिन में 3 मरतबा पिएं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बादियान की ये चाय किस तरह से बनाई जा सकती है। बादियान की चाय बनाने का तरीका। ये चाय बादियान के बीजों से बनती है। 1 कप पानी उबालकर इसमें 2 बादियान के फूल डाल दें। 15 मिनट के लिए फिर इनको दम पर रख दें, यानी बिल्कुल दम वाली आंच करके ऊपर से ढाँप कर रख दें। फिर 15 मिनट के बाद कप में छान लें और हस्बे ज़रूरत आप इसमें शहद शामिल करके पी लें। शहद ना शामिल करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो आप चीनी भी मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप फिर चीनी इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें।